नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक और ईडियम्स रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। मैंने इस बार जो ईडियम्स उठाए हैं उसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। मेरा एक्सप्लेन करने का एक ही उद्देश्य है ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कोई ईडियम का 2 या 3 वर्ड्स में मीनिंग बोला, लेकिन एग्ज़ाम में जब आए तो उसका ऑप्शन ऐसा रहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट होगा। इसलिए मैंने ईडियम्स को पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आपके समझ में भी आ जाए और आप एग्ज़ाम में भी उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहला ईडियम है वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। मीन्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और टू डू टू समवन। इसका क्या मतलब होता है कि हम जब किसी को कुछ कहते हैं तो उसमें हम काफ़ी सावधानी बरतते हैं। हम कुछ जो भी किसी को कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं उस कार्य में अगर हम बहुत सावधानी बरतते हैं, बहुत केयरफुली उसको बोलते हैं या करते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉकिंग ऑन एगशेल। जैसे एग क्या है, अंडा है। आप अंडे के ऊपर चलेंगे तो टूट जाएगा ना, तो आपको तो सावधानी के साथ चलना पड़ेगा ताकि वो ना टूटे, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल आराम से। तो वही मतलब है, जब हम कोई काम करते हैं या किसी को कुछ कहते हैं जिसमें हम बहुत सावधानी बरतते हैं या बहुत केयरफुली उसको करते हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉकिंग ऑन एगशेल्स। नेक्स्ट है फेदर योर ओन नेस्ट। मीन्स टू एनरिच वन सेल्फ बाई यूजिंग वंस पावर टू बेनिफिट वन सेल्फ ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। क्या मतलब है इसका हिंदी में? मतलब मैं अपनी पावर पोजीशन का इन्फ्लुएंस करके, मतलब उसका फ़ायदा उठा के अपने को मैं बेनिफिट या लाभ पहुंचाऊं किसी दूसरे आदमी या दूसरे व्यक्ति को डाउनफॉल करके या उसको नीचा दिखा के या उसके अधिकारों को छीन के। जैसे अगर मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा बहुत पोजीशन बहुत अच्छा है, अगर मैं उस पावर और पोजीशन का उपयोग करके अपने आप को समृद्ध करता हूँ या अपना बेनिफिट लेता हूँ या अपना लाभ लेता हूँ, लेकिन दूसरों का नुकसान करके या दूसरों के हानि के दम पे दूसरों के बेनिफिट को छीन के, तो ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में बोलते हैं फेदर योर ओन नेस्ट। मतलब अपना खुद का घोंसला बनाना, अपना खुद का घोंसला सजाना, अपना खुद का काम करना दूसरों का नुकसान करके। नेक्स्ट है नाइदर फिश नॉर फाउल। क्या मतलब है इसका? मीन्स समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज्ड इजीली और फिट वेल इन ए गिवन ग्रुप और सिचुएशन। मतलब एक ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम किसी कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, मतलब उसको किसी गिवन, जैसे मान लीजिए एक हमने कंपटीशन रखा जिसमें हमने 3 कैटेगरी रखा कि 10 से 12 साल का एक ग्रुप होगा, 12 से 14 साल का एक ग्रुप होगा और 18 से 20 साल का ग्रुप होगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 17 साल का आदमी उसमें, या बच्चा या कोई भी मनुष्य उसमें पार्टिसिपेट करता है जिसको हम किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर पा रहे हैं या किसी गिवन कोई ग्रुप में फिट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके अंदर हम उसको फिट नहीं कर पा रहे हैं या किसी में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? नाइदर फिश नॉर फाउल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एलिफेंट इन द रूम। मीन्स a major problem which is obviously present but is avoided as a subject for discussion। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आँखों के सामने है लेकिन जिसको सब अवॉइड कर रहे हैं, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको लेके कोई डिस्कशन, चर्चा या विचार विमर्श नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में एक बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। ये ईडियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में हम कोई गलती ना करें। नेक्स्ट ईडियम क्या है दोस्तों? द शिप हैज़ सेल्ड। मीन्स एन अपॉर्चुनिटी दैट हैड पास्ड और ए सिचुएशन दैट कैन नो लॉन्गर बी चेंज्ड। मतलब मान लीजिए मेरा 10वीं क्लास का एग्ज़ाम है,
लेकिन मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाया। मान लीजिए मेरा तबीयत ख़राब हो गया या कोई भी कारण से मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया, जिसके कारण मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं हुआ, तो क्या मैं वापस वो एग्ज़ाम मुझको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो उसमें मेरा रिज़ल्ट ख़राब होने से मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। मतलब जो चीज़ चला गया है पास्ट में, मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं, जो सिचुएशन को मैं चेंज ना कर पाऊँ, या जो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला गया है जिसको मैं सुधार नहीं कर सकता, जिसमें मैं कुछ अमेंड नहीं कर सकता, तो ऐसे सिचुएशन को हम इंग्लिश में कहते हैं द शिप हैज़ सेल्ड। मतलब शिप बंदरगाह से चला जा चुका है, वो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा ना। ठीक। नेक्स्ट है पिग इन अ पोक। मीन्स क्या मतलब है इसका? समथिंग दैट इज़ बॉड विदाउट एग्जामिन प्रॉपरली। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को खरीद लेता हूँ विदाउट रिसर्च किए, एग्जामिन किए कि वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ज़मीन खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, लेकिन मैंने ये सर्च नहीं किया कि उसमें कुछ विवाद है कि नहीं, लैंड ठीक है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, लैंड में कोई लिटिगेशन है कि नहीं, ये सब एग्जामिन किए बिना, सर्चिंग किए बिना ही अगर मैं उस ज़मीन को ख़रीद लेता हूँ, परचेस कर लेता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं ख़रीदने के बाद मुझको लगता है कि उसमें कुछ डिस्प्यूट है, तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं पिग इन ए पोक। ना बिना विचार विमर्श किए, रिसर्च किए, जानकारी लिए ही अगर मैं कोई वस्तु को ख़रीद लेता हूँ, तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं पिग इन ए पोक। दोस्तों, ये आज का लास्ट ईडियम है, और ये ईडियम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, प्लस हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लेटर्स वगैरह जो लिखना होता है हमको, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या है? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स ट्राई एवरीथिंग और एवरी मीन्स पॉसिबल। मतलब जैसे मेरे पास कोई काम है, उस काम को करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए मैंने जितने भी रास्ते थे मैंने सभी को ट्राई किया, सभी को आजमाया। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे मुझे वो सफलता ना मिले। तो ऐसे चीज़ को कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसे मान लीजिए मुझको 10th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैंने एग्ज़ाम में मुझे पास होना है, तो मुझे जितना संभव था मैंने पढ़ाई किया, ऑनलाइन से मटेरियल्स कलेक्ट किया, सीनियर्स का गाइडेंस लिया, जो पास किए हैं उनका इंटरव्यू देखा, उनका सक्सेस स्टोरी पढ़ा, सभी पढ़ा, ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा या कोई ऐसा पथ नहीं छोड़ा जिससे मुझे सक्सेस ना मिले। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब मैं किसी रास्ते से जा रहा था, वहाँ पे जितने पत्थर पड़े थे मैंने सभी को टर्न करके देखा। तो इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स ट्राई एवरीथिंग और एवरी मीन्स पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इडियम्स देखेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आने वाले वीडियोस में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि कुछ और भी जीके वगैरह का वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको और भी कुछ जानने और सीखने का मौका मिले। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।